नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 11 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए राजस्थान की फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ऑन 12 अप्रैल को बिल्कुल चलने वाली है। तो 12 अप्रैल को चलेगी, डेट भी पता होना चाहिए और कौन से स्टेशन के बीच में चलेगी। दिल्ली कैंट से अजमेर के बीच में। अब देखिए आप किसी भी स्टेट से अगर बिलोंग करते हो और वहां पे अगर पहली वंदे भारत या ऐसा कुछ होता है स्टेट स्पेसिफिक, तो बिल्कुल पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना होती है और अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे एक्सरसाइज कोप इंडिया 2023 के बारे में। बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 से रिलीज होता है। इसको डेवलप किया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी के द्वारा। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में बिल्कुल आती है। इसको सेटअप किया जाता है 1 मार्च 2002 को अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में इस रिपोर्ट में पाया जाता है कि फ्रंट रनर कैटेगरी में कौन से स्टेट आते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, राजस्थान है और तेलंगाना। अचीवर कैटेगरी स्टेट्स की बात करें तो आसाम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जेड मोरा टनल भी चर्चा में है, क्योंकि देखिए हमारे मिनिस्टर साहब हैं वो यहाँ इसके इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे हैं, देखने के लिए कितना क्या काम इनका पूरा हुआ है। ठीक है, तो 6.5 किलोमीटर की इसकी लेंथ है और देखिए ये जो भी लेंथ यहाँ पे मेंशन होती है पीआईबी में जो मेंशन है वही यहाँ पे है और पीआईबी सरकार की सरकारी वेबसाइट है। ठीक है, तो सरकार जो कहेगी वही सत्य होता है, ये याद रखना किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जेड मोरे टनल के बारे में जब ये बन जाएगी तो बिल्कुल ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी। सोनमार्ग जो एक टूरिस्ट टाउन है उसको, और श्रीनगर से कारगिल और श्रीनगर से लेह की जो दूरी है उसमें भी काफ़ी फायदा और कनेक्टिविटी एक बूस्ट होगी। ठीक है, होम्योपैथी डे की बात करें 10 अप्रैल को मनाया जाता है टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सैमुअल। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे फिनलैंड बना है 31वां देश जिसने ज्वाइन किया है नाटो को। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1000 बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पासी कीवी लाइन के बारे में। अब देखिए पासी कीवी लाइन जो है ना ये फिनलैंड की फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है, याद रखना। ठीक है, जोजिला टनल के बारे में बात करें, इसका भी वहां पे देखा गया कितना क्या काम प्रोग्रेस हो चुका है। तो इसकी अगर हम बात करें जोजिला टनल के बारे में 13.14 किलोमीटर लॉन्ग टनल है, ये पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, कई जगह 14 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है लेकिन पीआईबी की न्यूज़ है, पीआईबी में जो मेंशन है वही यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी के लिए 6 नेशनल पार्टी हमारे देश में नेशनल पार्टी हो गई हैं 6। ठीक है, तो कितनी नेशनल पार्टी हैं ये बिल्कुल पता होना चाहिए। कौन कौन सी हैं? बीजेपी है, कांग्रेस है, एनपीपी है, सीपीआईएम मार्क्सिस्ट वाली, बीएसपी है और आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो ये पार्टियां हैं, पार्टियों के नाम पता होना चाहिए। और किन 3 पार्टियों को निकाल दिया गया है नेशनल पार्टी के स्टेटस से बाहर, तो वो है एनसीपी, सीपीआईएम और तृणमूल कांग्रेस। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको किनको निकाला गया है। और पहले जो जनरल इलेक्शन हुए थे 1952 में, उस टाइम पे 14 नेशनल पार्टी थी, ये भी याद रख सकते हैं। नेशनल पार्टी अगर किसी पार्टी को बनना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? देखो, रिकॉग्नाइज होनी चाहिए 4 और उससे ज़्यादा स्टेट्स में, या फिर सिक्योर हो एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट इन एटलीस्ट 4, ठीक है, स्टेट्स, एंड पार्टी हैज एटलीस्ट 4 एमपी इन लास्ट लोकसभा पोल, या फिर पार्टी ने जीता हो क्या एटलीस्ट 2% ऑफ टोटल सीट इन लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट कम से कम। ठीक है गाइज, तो ये क्राइटेरिया है। इसी के साथ में देखिए गाइज, अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव होता है नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव अ सम डे।